जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। करंट की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में चर्चा में रहे 2 फिंगर टेस्ट के बारे में। जी हां दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस 2 फिंगर टेस्ट को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम समझेंगे कि आखिर यह क्या है 2 फिंगर टेस्ट, यह क्यों सुर्खियों में रहा, इसे लेकर दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसी वीडियो के अंतर्गत ही कि आखिर क्या मामला था जो सुप्रीम कोर्ट को इस पर बैन लगाना पड़ा और 2 फिंगर टेस्ट जो फिर से सुर्खियों पे आया। अगली चर्चा दोस्तों हमारी इसी वीडियो में ही होगी कि आखिर क्या यह बैन पहली बार लगाया गया है या इसके पहले भी 2 फिंगर टेस्ट को लेकर कुछ बैन लगाए जा चुके हैं। आगे दोस्तों हम चर्चा करेंगे इसके वैज्ञानिक आधार की कि आखिर क्या पुष्टि है कि 2 फिंगर टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है। साथ ही दोस्तों हम इसी वीडियो में ही चर्चा करेंगे WHO की भी इस पर राय। तो चलिए ठीक है दोस्तों, हम इसे बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। बात की शुरुआत करते हैं दोस्तों हम इस 2 फिंगर टेस्ट के बारे में। दोस्तों हम देखेंगे कि आखिर यह 2 फिंगर टेस्ट है क्या। तो इस 2 फिंगर टेस्ट की जब बात की जाए दोस्तों, तो किसी महिला या किसी जो भी हमारी बहन है, फीमेल है दोस्तों, ठीक है, उस महिला के साथ किसी के साथ रेप हुआ है या नहीं, इसका जो तय किया जाता है दोस्तों वह 2 फिंगर टेस्ट के द्वारा तय किया जाता था। और यह एक प्रमुख कारण था कि इसे लेकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है। अब इसका कारण क्या है इसे हम देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहां हम समझते हैं कि आखिर यह वास्तव में मामला है क्या और कहां का मामला है। तो इस मामले पर जब हम प्रकाश डालते हैं दोस्तों तो हम पाते हैं कि यह मामला झारखंड का है और 2004 का है। वास्तव में दोस्तों झारखंड के नारंगी गांव में 7 नवंबर 2004 को शैलेंद्र कुमार ने घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म किया और उसे केरोसिन डालकर जला दिया। युवती ने पुलिस के समक्ष दिए बयान में आरोपी की करतूतों को बताया। हालांकि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने से पूर्व ही उसकी मौत हो गई। देवघर जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 11 अक्टूबर 2006 को उम्र कैद की सजा सुनाई। यहाँ दोस्तों आप गौर कीजिएगा, यह जो पूरा मामला है झारखंड का है और हम इसे एक नाम दे सकते हैं झारखंड हाईकोर्ट बना या झारखंड हाईकोर्ट का राज्य सरकार, ठीक है, बनाम शैलेंद्र कुमार राय का केस, ठीक है, राज्य सरकार यानी झारखंड राज्य सरकार या झारखंड राज्य बनाम शैलेंद्र कुमार राय का केस, ये हमारा एक प्रश्न के रूप में हमें देखने मिल सकता है, ठीक है। तो आगे हम देखें दोस्तों जब इसे, तो हम पाते हैं कि इस गांव में, नारंगी गांव में हुआ क्या। शैलेंद्र कुमार नामक एक युवक ने घर में घुसकर युवती से जाति की दुष्कर्म किया और केरोसिन डालकर उसे जला दिया। जब युवती ने पुलिस के समक्ष अपने बयान दिए तो आरोपी की करतूतें बतलाईं। हालांकि मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान देने से पूर्व ही उसकी मौत हो गई। देवघर जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया, लेकिन आगे चलकर दोस्तों आरोपी ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दे दी और हाईकोर्ट ने पीड़िता के आखिरी बयान को अस्वीकार मानते हुए आरोपी को सबूतों के अभाव में 27 जनवरी वर्ष 2018 को बरी कर दिया। यहाँ दोस्तों गौर करने वाली बात है कि जो युवती है उसने जो अपने बयान दिए थे, हाईकोर्ट ने पीड़िता के उस आखिरी बयान को अस्वीकार कर दिया और आरोपी को सबूतों के अभाव में 27 जनवरी वर्ष 2018 को बरी कर दिया। इसे पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। अब सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हाल ही में से 31 अक्टूबर 2022 को झारखंड हाईकोर्ट के इस मामले को उलट दिया है और आरोपी को पुनः दोषी करार दिया है। यानी यहां हमें देखने मिला कि एक और जहां जिला अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया था, आरोपी ने दोस्तों जब हाईकोर्ट के समक्ष अपनी एक याचिका दायर की तो वहां पर दोस्तों हाईकोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया, उसे सबूतों के अभाव के चलते वहां बरी कर दिया। और फिर उसके बाद दोस्तों जब पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ओर जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक यहां पर फैसला सुनाया है और इस फैसले में दोस्तों ना केवल इस फैसले के तहत इस मसले को सॉल्व किया है बल्कि एक और वहां पर अपने कुछ बातें सामने रखी हुई हैं और आज हम उसे लेकर ही जो देखने जा रहे हैं दोस्तों। तो चलिए ठीक है, इसे फिर से देखते हैं। यहाँ पर 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2022, 31 अक्टूबर 2022 दोस्तों वह तिथि है जब सुप्रीम कोर्ट ने इस टेस्ट पर रोक लगा दी। अब यहां हमें देखने मिल रहा है कि आखिर ये टेस्ट है क्या। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि किसी के साथ रेप हुआ या नहीं, इसकी पुष्टि की जाती है इस टेस्ट के द्वारा। तो सुप्रीम कोर्ट का यहां पर क्या मत है दोस्तों, और यह जब रोक लगाई गई है तो वह पीठ कौन है, कौन वहां पर दोस्तों जस्टिस है, कौन न्यायाधीश है, इसे लेकर भी प्रश्न बन सकते हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि यह जो पीठ है दोस्तों वास्तव में जस्टिस DY चंद्रचूड़, ठीक है, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी और जस्टिस हिमा कोहली। यहां पर दोस्तों आपको एक एक्स्ट्रा जानकारी दे दें, जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं ये हमारे 50वें CJI बनने जा रहे हैं, ठीक है। और अब आगे यदि हम बात करें दोस्तों तो इनकी ही पीठ है, ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यह टेस्ट दुष्कर्म पीड़िता के लिए दोहरा आघात है, ठीक है। यहां आप गौर कीजिएगा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि यह क्या है, दोहरा आघात है। वास्तव में दोस्तों यह दोहरा आघात ही है। क्यों, इसे हम समझते हैं जब हम देखेंगे 2 फिंगर टेस्ट को।
टू फिंगर टेस्ट को दोस्तों वर्जिनिटी टेस्ट भी कहा जाता है, ठीक है, वर्जिनिटी टेस्ट या कौमार्य परीक्षण भी कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है, जब आप इसे देखेंगे तो आप पाएंगे कि वास्तव में यह टेस्ट बहुत ही दर्दनाक है और इस पर बैन की जरूरत थी। हम जब इसे देखते हैं दोस्तों कि आखिर इस टेस्ट का उद्देश्य क्या है, तो हम पाते हैं कि दोस्तों इस टेस्ट का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि मुख्य रूप से यह जांचना कि वह यौन रूप से सक्रिय है या नहीं। या दोस्तों यदि हम बात करें तो इसका एक और उद्देश्य और वह यह है कि महिला की जो योनि है या जो दोस्तों प्राइवेट पार्ट है, जो गुप्तांग है, उसकी शिथिलता की जांच करना, ठीक है। तो ये हमें यहाँ देखने मिल रहा है कि वास्तव में यह एक वर्जिनिटी टेस्ट भी है या इसका प्रयोग दोस्तों इसलिए भी किया जा रहा है कि भाई रेप हुआ या नहीं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो वैज्ञानिकों का भी कुछ तर्क है दोस्तों, और उसे लेकर यदि हम बात करें तो यहां हमें देखने मिल रहा है कि जांच का यह तर्क, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कि जांच का यह तर्क का यह आधार बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है। मतलब मेडिकल में ये कहीं पर भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है दोस्तों, कहीं पर भी ये आपका प्रूफ नहीं हुआ है कि आप टू फिंगर टेस्ट के द्वारा यदि ऐसा कुछ जांचना चाह रहे हैं तो यह सही है या गलत। उसका कारण क्या है दोस्तों, यदि हम यहां पर देखें तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि आखिर यह वर्जिनिटी टेस्ट में होता क्या है, कैसे करते हैं इस वर्जिनिटी टेस्ट को दोस्तों। तो यहां हमें देखने मिल रहा है, या इस टू फिंगर टेस्ट को दोस्तों, तो यहां देखने मिल रहा है कि जो महिलाओं का जो गुप्तांग होता है या जो प्राइवेट पार्ट होता है दोस्तों, उसमें 2 उंगलियों को इंटर कराया जाता है, ठीक है। और अगर ये उंगलियां दोस्तों आसानी से उसमें प्रवेश कर जाती हैं तो ये मान लिया जाता है कि हाँ यहाँ पर उसके साथ रेप हुआ है, और यदि वे इंटर नहीं करती हैं दोस्तों तो ये कहा जाता है कि रेप नहीं हुआ है। तो यहाँ वैज्ञानिकों का कुछ तर्क है दोस्तों, यदि हम उसे देखें तो हम पाते हैं कि मेडिकल साइंस भी कहता है कि यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आपका जब ऐसी कुछ स्थिति होगी तो आप इस टेस्ट के माध्यम से इसका परीक्षण कर सकते हैं। उनका कहना है दोस्तों कि आप जिस मांसपेशियों की शिथिलता की जांच करने जा रहे हैं, यदि व्यक्ति तनावपूर्ण है, यदि वह तनाव की स्थिति में है, तो मांसपेशियां भी वहां पर अकड़ी हुई होती हैं दोस्तों, तनाव में होती हैं। और यदि मांसपेशियां तनाव में हैं तो कैसे ये टेस्ट वहां सक्सेस हो सकता है, ये एक पहलू है, ठीक है, ये एक पहलू है दोस्तों यहाँ पर कि अगर आप तनाव पर हैं, ठीक है, आप यदि तनाव में है, ये साइंटिफिकली प्रूफ है दोस्तों, मेडिकल साइंस ने इसे प्रूफ किया हुआ है कि यदि आप तनावग्रस्त हैं तो आपकी मांसपेशियां भी वहां पर तनाव में होंगी, और तनाव में होंगी तो उनमें ऐंठन होगी, उनमें जकड़न होगी। और आप स्वयं सोचिए कि एक ऐसी स्थिति जब एक महिला के साथ रेप हो रहा है, ठीक है, पहले ही रेप हो चुका है, ये तो कहीं ना कहीं अगर बात करें दोस्तों तो ये दोबारा रेप किया जा रहा है उसके साथ में, कि एक बार तो रेप हो ही चुका है और आप मेडिकल जांच के इस फेर में दोबारा कहीं ना कहीं रेप हो रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि यह एक दरिंदगी भरा टेस्ट है, यह एक गंदा टेस्ट है। हालांकि दोस्तों यदि बात करें तो मेडिकल साइंस कह रहा है कि भाई ये इसकी कहीं पर भी पुष्टि नहीं है, ठीक है, लेकिन इस बात की पुष्टि है कि यदि आप तनावग्रस्त हैं तो आपकी मांसपेशियों में भी ऐंठन होगा, तनाव होगा। तो ऐसी स्थिति में कैसे ये टेस्ट सक्सेस हो सकता है, पहला तो ये है दोस्तों। और दूसरा, यदि हम दूसरा पहलू देखें, हम इस टेस्ट के माध्यम से हम जिसका परीक्षण करने जा रहे हैं दोस्तों, वास्तव में वहां पर एक शब्द है, वो है दोस्तों हाइमन, एक पतली सी परत, जो वेजाइनल उस कैनाल है दोस्तों, वहां पर एक परत होती है। ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन है, आपने उसमें इसका अध्ययन विधिवत तौर पर किया होगा। तो यहां हम बात करें दोस्तों, वो जो हाइमन होता है, एक पतली सी परत होती है, उसे लेकर भी तर्क दिए जाते हैं कि आपका ये जो, अगर हम बात करें यहाँ पर वर्जिनिटी टेस्ट की, इसे टेस्ट को लेकर भी यदि हम बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि उसका टूटना, ठीक है, या किसी कारण से फटना। तो अगर हम वहां पर देखते हैं दोस्तों तो मेडिकल साइंस भी इसे प्रूफ कर रहा है। मेडिकल साइंस का कहना है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जब महिलाएं साइकिलिंग कर रही हैं या कुछ गेम खेल रही हैं या कुछ ऐसे अनेकों दोस्तों कारण हैं जिनके चलते वह हाइमन या वह पतली सी परत भी टूट जाती है। तो यहाँ आपका दोबारा ये जो टेस्ट है आपका, यहाँ पर हम कहें कि सफल नहीं हो सकता है, असफल होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी आपका आधार यहाँ उचित नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि ये जो आपका जांच का तरीका है यह पूरे तरीके से गलत है, इसका किसी भी प्रकार से कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। बात करें दोस्तों आगे चल करके वैज्ञानिकों ने और क्या कहा, तो वैज्ञानिकों का कहना है वहां पर यदि हम बात करें, बल्कि ये जो आपका टेस्ट है दोस्तों, इसे लेकर उन्होंने तर्क दिया है, साइंस ने भी कहा है कि यह बहुत ही आक्रामक तरीका है जांच का। आगे यदि हम बात करें दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक लगाते हुए कई बातें कही, जिसमें से दोस्तों एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण चरण है। तो सबसे पहले तो यदि हम देखें तो रोक कब लगाई गई है, फिर से हम इसे देखें तो यहाँ पर 31 अक्टूबर 2022 को रोक लगाई गई। और रोक लगाते ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह टेस्ट भारत में, ठीक है, प्रजासत्तात्मक समाज की रूढ़िवादी विचारधारा का उदाहरण है। ठीक है, यह जो टेस्ट है, जब आप इस टेस्ट को किसी भी माध्यम के लिए करा रहे हैं दोस्तों, चाहे यह टेस्ट आपका रेप के कारण करा रहे हैं आप, या यह एक वर्जिनिटी टेस्ट के थ्रू, क्योंकि
आज भी बहुत सारे ऐसे परिवार हैं दोस्तों जिसमें ये टेस्ट कराया जा रहा था और इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब पूरी तरीके से बैन लगा दिया है संपूर्ण भारत में। ठीक है, यहाँ यदि हम बात करें दोस्तों कि क्या यह बैन पहली बार लगाया गया है, तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। इसके पहले भी ये बैन वर्ष 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाया गया है। 2014 में दोस्तों इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की गई, वर्ष 2018 में भी इस पर बैन लगाया गया है। इसके बाद दोस्तों हमने पाया कि एक कमेटी गठित की गई इस टेस्ट को लेकर के, वर्मा कमेटी, जस्टिस वर्मा के नेतृत्व में दोस्तों, और उस कमेटी ने भी इस टेस्ट को गलत ठहराया। आगे चलकर दोस्तों यदि हम बात करें WHO की, तो WHO ने भी इस टेस्ट को लेकर के अपने कुछ बातें कही हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोस्तों, WHO ने पहले ही 2 फिंगर टेस्ट को अनैतिक बताया हुआ है। उनका कहना है कि यह अनैतिक है। WHO ने कहा है कि रेप के केस में अकेले हाइमन की जांच ही सब कुछ नहीं हो सकती है, आप उसके माध्यम से सब कुछ पता नहीं कर सकते। यह ठीक वैसा ही है दोस्तों जैसे अभी आपसे मैंने कुछ कारण बताए, साइकिलिंग है और भी ऐसे कई कारण हैं। तो कहने का ये तरीका आपका, यदि हम यहां पर बात करें दोस्तों, ये बिल्कुल भी कैसा है, अवैज्ञानिक है, वैज्ञानिक नहीं है। और यह जो जांच है ये कैसी है, ये आक्रामक है। तो बता दें दोस्तों, भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया जैसे देश भी इस टेस्ट को लेकर पहले ही प्रतिबंध लगा चुके हैं। 2021 में पाकिस्तान के लाहौर उच्च न्यायालय ने इस टेस्ट पर या इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा कि जांच का यह तरीका पूर्णतः अपमानजनक है और अवैज्ञानिक है। और अब दोस्तों भारत की सुप्रीम कोर्ट ने भी इस टेस्ट को घिनौना और दरिंदगी भरा बताते हुए यहां पर अपनी एक बात कही, और वह यह है दोस्तों कि यदि यह परीक्षण किसी भी मामले में कराया जाता है, चाहे रेप के लिए हो या चाहे वर्जिनिटी टेस्ट के लिए हो, तो कराने वाले या उस करने वाले डॉक्टर को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा और उस पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। तो यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय था। ठीक है, ना ही एक मतलब हम कहें कि कोई एक ऐसा सामान्य निर्णय, बल्कि यह बहुत महत्वपूर्ण था। चूंकि मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना है कि यह एक ऐसी स्थिति थी जहां पर आप रेप पीड़िता जो है, जिसके साथ दोस्तों वो दुष्कर्म हुआ है, आप उसके साथ दोबारा दुष्कर्म कर रहे हैं, यह गलत है। कुछ देश ऐसे भी थे दोस्तों जहां पर जब फिजिकल होते थे तब भी किसी भी मतलब आपका जो जॉब वगैरह होती है दोस्तों, सेना की जो भर्ती वगैरह है उसको लेकर दोस्तों कई ऐसे देशों में था कि वहां फिजिकल टेस्ट के दौरान भी ऐसे टेस्ट किए जाते थे। हालांकि आगे चलकर क्रमशः धीरे धीरे इस पर बैन लगाया गया है और अब भारत में सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसको पूरे तरीके से बैन कर दिया गया है। तो ये दोस्तों था पूरा आपका ये मसला, 2 फिंगर टेस्ट आखिर क्या है क्या नहीं है, इसे लेकर दोस्तों आपकी जो भी राय हो आप कमेंट में कह सकते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आज आपसे विदा लेते हैं। जल्द मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।